अच्छा जी, मैं बता रहा था कि किस तरीके से आप लोगों ने गूगल स्लाइड्स या पावर पॉइंट के लिए या कैनवा के लिए टेम्पलेट लेने हैं अपने बिजनेस के। तो हमारे पास ये साइड है, साइड का आने वाली इस पे के ऊपर आ जाए या स्लाइड है, इनके ऊपर हमारे पास ये बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद है। तो कोई हम एक अच्छा सा टेम्पलेट देख लेते हैं जी। ये वाला टेम्पलेट मुझे पहले पसंद आया था, अब मैं कोई और टेम्पलेट देख लेता हूँ। टेम्पलेट सिर्फ अमेजोन पे है, सॉरी कैनवा पे है, इसको यूज़ करते हैं जी। ये मेरे पास स्लाइड्स के लिए मुझे चाहिए, तो ये स्लाइड का बटन है, ये मैंने ले लिया। समटाइम्स क्या होते हैं, बास टेम्पलेट स्लाइड्स पे होते हैं लेकिन पावर पॉइंट पर नहीं होते। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे स्लाइड्स में, गूगल स्लाइड्स में, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे पावर पॉइंट के अंदर। तकरीबन पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। ये मेरे पास तैयार होके आ गया है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी, बिजनेस प्लान। अब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है, इसके ऊपर चाहे कर लें, या अगर आप चाहते हैं तो आप ये सारी की सारी जो एडिटिंग है अपनी पावर पॉइंट में, सॉरी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेकर जा सकते। इस तरीके से मैं इसको डाउनलोड करने लगा हूँ, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसको मैं डाउनलोड करने लगा हूँ। मैं वेट करूंगा कि ये पूरी की पूरी जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये लोड हो जाए। अब ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन लोड हो रही है। ठीक है ना, यहाँ से भी आप साइड बार में भी देख सकते हैं, चीज़ें अभी लोड हुई हैं। आप लोगों ने यहाँ से फाइल के अंदर आ जाना है। ये फाइल का बटन दिया हुआ है कोने में, फाइल, और यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है डाउनलोड में, और डाउनलोड में आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट PPTX, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, तो यहाँ से फिर हम लोग इस फीचर को बंद कर देंगे। ये डाउनलोड हो, मैंने डाउनलोड में आके जो मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी उसको डाउनलोड कर लिया। पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ये तो क्योंकि हम लोगों ने बना बनाया टेम्पलेट लिया, लिहाजा इसमें हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन ये रेडीमेड होगा, बस इसमें आपने रेलिवेंट कंटेंट और जो छोटी मोटी एडिटिंग है ये देख ले। अच्छा जी, मोटरसाइकिल शॉप। हम लोग तो मोटरसाइकिल शॉप नहीं बना रहे, हम लोग बिजनेस प्लान देने लगे हैं जी बाइक वेयर का। बाइकर एंटर किया, बाइकर वेयर, ये मेरा बिजनेस प्लान है। इस प्रेजेंटेशन के मॉडल में एक क्रिटिकल गलती है। क्रिटिकल गलती क्या है कि जी इसने यहाँ पे हमें प्रेजेंटर का नाम नहीं दिया कि इस मॉडल को प्रेजेंट कौन कर रहा है। जी हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे। मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूँ तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। बाइकर वियर, ये मेरा बिजनेस। शिफ्ट दबा के अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं ये सेलेक्ट हो जाए। अब देखो बिजनेस प्लान अहम बात है, और ये मैं इस को ज़रा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। तो ये मेरा बिजनेस प्लान है, मैंने इसका कलर बदलना है जी। मैं फॉर्मेट के अंदर आऊँगा, शेप फिल के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ से आके मैं इसका कलर कर देता हूँ जी रेड। ये बहुत ज़्यादा शेड सेलेक्ट हुए हैं, मैं इसका कलर कर देता हूँ जी ये पर्पल। ये जो मेरा बिजनेस प्लान है इसको मैं
सेंटर अलाइन कर। अब ये मेरे पास खाली जगह बच गई, यहाँ पर मैं अपना नेम ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो मैं होम में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास आप लोग ऑप्शन देखें, टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक राइटिंग फील्ड ऐड हो जाएगी। अगर नहीं आ रही तो इंसर्ट के अंदर आए, टेक्स्ट बॉक्स में आए और इसको ड्रॉ कर लें। ये कौन प्रपोज कर रहा है? बाय। अगर मैं इसका साइज बड़ा करूँ, अगर मैं इसका कलर चेंज, कंपनी का नाम मैं इस तरह लिखता हूँ, प्रेजेंटर नेम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन इन कंपनी, कंपनी में ओहदा क्या है इस बंदे का, और यहाँ पे आप हम लोग इसके एंड पे लिखेंगे उसका डिपार्टमेंट। ओके जी, ये चार चीजें आप लोगों ने अपने टाइटल पेज पे लिखनी है। ओके जी, और यहाँ कहीं साइड पे किसी कोने खुदरे में करके आप लोगों ने, ये ऑप्शनल है, लिखने तो जरा अच्छी कह दो रो पड़ता है, क्या लिखना है जी आप लोगों ने, अपनी कंपनी का हेडर फुटर, यानी बिजनेस प्रपोजल कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट का हिस्सा रिकॉर्डिंग में देख लेना। कंपनी की आप ईमेल दे देंगे, आप कंपनी का फ़ोन दे देंगे और आप कंपनी का एड्रेस दे देंगे। व्हाट लगाना नहीं होता, बिजनेस प्लान आपके लिए, या आपने जब बिजनेस को स्टार्ट करना है, जब आपने कोई कोटेशन देनी है ऑनलाइन, अगर आपने होलसेल का काम करना है तो इस तरीके का आपको एक प्रपोजल बना के देना होगा। लेट्स से एक बंदा आपको कहते हैं कि मैंने आपके साथ होलसेल का काम करना है, तो ऐसे तो नहीं आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आपको उसको बाकायदा मॉडल देना होगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे, तो ये इसलिए होता है। और जो कंपनी का लोगो है वो इस किसी कोने में आप लोगों ने फिट कर देना है। किस तरीके से आप लोगो लेकर आएंगे, इंसर्ट के अंदर, पिक्चर्स के अंदर आएंगे, क्या बस हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। वो आपसे पूछता है कि आपने किस चीज़, आप मुझे ना आप उसकी पीपीटी सेंड करो, और उसमें कुछ चीज़ें जो कैनवा नहीं कर सकता, वो भी आगे जाकर मैं दिखाता हूँ। बंदा कहता है मुझे इसी तरह पीपीटी सेंड करो, तो उसको क्या कहोगे जी मैंने तो कैनवा में बनाई है, प्रोफेशनल नहीं है। एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये बनी ही ऑफिस अफेयर्स के लिए है, तो उसको उसी काम में डील करें। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट पेज पे ऐड करनी थी वो मैंने बता दी। इधर मैं पिक्चर हटा के, मुझे बेहतर होगा आप लोगों की यादें आने के लिए कि मैं लिखूँ बनी बनाई उठाई है। आपके आने से पहले वो बात हमने डिस्कस कर ली है। इस साइड पे आपने कहीं पर करके लोगो लगा देना है, ये चार चीजें लाजमी है। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट के, ये जो प्रेजेंटेशन है ये किस बारे में डिस्कस करेगी, 1 2 3 इस तरीके से बना लें, या अगर मैं आपको, चलो इसमें एक बना बनाया टेम्पलेट है, ज़्यादा जो कह लो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे जी, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट कर लेंगे एक, और इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर लूँ, कलर इसका वाइट कर लूँ, तो सबसे पहले हमारे पास होगी, और नहीं ये गलती कर दी, इंसर्ट में आएंगे और टेबल इंसर्ट करेंगे, चैप्टर नंबर, टाइटल और पेज नंबर, ये 3 कॉलम्स हम बनाएंगे।
इसको उठा के मैं रख लेता हूँ। क्लिक किया, यहाँ मैंने लिखा चैप्टर नंबर, इधर मैंने लिखा टाइटल और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी पेज नंबर। अब ये चीज़ें छोटी छोटी लग रही हैं प्रेजेंटेशन के मुकाबले में। प्रेजेंटेशन हमेशा बच्चे याद रखना दूर से देखनी होती है, तो कोई भी चीज़ 24 पॉइंट से या 28 पॉइंट से कम ना हो। 24 और 28 पॉइंट से कोई चीज़ कम नहीं रखनी। अभी देखो यहाँ पे तो नंबर ही आने हैं, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ CH नंबर टाइटल और पेज नंबर को पकड़ा मैंने यहाँ से, को छोटा कर दिया, इसको पकड़ा और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट बिलो, बिलो 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 करता गया, मेरे पास एक पेज तैयार है। इसको सेलेक्ट किया, लेआउट के अंदर आए, इंसर्ट बिलो, ये वाला बटन है, इसको प्रेस कर। जिसके 3 चैप्टर से तो मैं इसको बस 3 लाइनें दूंगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। अगर आपने ऑटोमेटिक नंबरिंग करनी है तो वो भी देख लो। इन सारों को सिलेक्ट करो, होम के अंदर आओ और ये जो बुलेट्स दी हुई होती हैं नंबरिंग की, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपकी नंबरिंग है वो ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर टाइटल लिखोगे, पहला टाइटल क्या था, इंट्रोडक्शन, वन टू थ्री हमें मैनुअली करना पड़ेगा। और 3 अलाइनमेंट में इसके बताता हूँ। इंट्रोडक्शन था, उसके बाद आवर प्रोजेक्ट था और अबाउट अस। इंट्रोडक्शन, आवर प्रोजेक्ट और अबाउट अस। इसकी मैं जगह थोड़ी सी कम कर देता हूँ। बिल्कुल जब आप किसी चीज़ के किनारे के ऊपर आएंगे ना तो फिर आपको उसकी फर्दर एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगी। पेज नंबर इसको मैंने 10 कर दिया। ये जो वाइट लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर, और जनरली ये मैंने बस इसको बड़ा किया तो हर तरफ से खिंच कर बड़ा हो गया, यानी कि जो पिक्चर का साइज है मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। अब आप चाहते हो कि बड़े कोने कोने में लग रही है, सेंटर में आ जाओ। आप इन तीनों को सिलेक्ट करोगे, लेआउट में आओगे और ये देखो ये ऑप्शन है मेरे पास, सेंटर वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली। इसी तरीके से इसको भी आप सेंटर कर दोगे, 1 और 2। इसको यहीं पर रहने देंगे। पेज नंबर अभी हमने डिसाइड नहीं किए किस चीज़ पर या किस चीज़ का क्या पेज नंबर है, इसकी तरफ हम लोग बाद में आएंगे। टेबल का अगर स्टाइल चेंज करना है तो टेबल को सिलेक्ट करोगे, डिज़ाइन के अंदर आओगे तो ये देखो ये वेरिएशन इन्होंने स्टाइल्स दिए हुए हैं। आपको जो स्टाइल अट्रैक्ट करता है आप वो वाला स्टाइल लगा दोगे। ये मैंने बनाए टेम्पलेट में सेव थे ऑलरेडी। अगर आपने खुद कलर करना है तो वो भी बता देता हूँ। ओके है। अगर अपनी मर्जी से कलर चेंज करने हैं तो इस सारे को आप सेलेक्ट करोगे, डिज़ाइन में आ जाओगे, शेडिंग में, यहाँ से फिर आप शेड चेंज कर सकते सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट किया, अगर मैंने इसको पर्पल करना है तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने इसको पर्पल कर दिया। इसी तरीके से इसका कलर चेंज करना है, इस सेक्शन को सिलेक्ट करो और इसको दे दो आपने कौन सा कलर करना है। सिमिलरली अगर आउटलाइन का कलर सिलेक्ट करना है तो फिर आपने बॉर्डर्स के ऊपर आ जाना है जी। आपने इसके ऑल बॉर्डर्स, सेलेक्टेड एरिया के ऑल बॉर्डर्स का कलर चेंज कर देना है। देखिए आउटलाइन का कलर भी बड़ा होता है।
पेन कलर ये रहा जी। आपने जो आउटलाइन का कलर है वो रेड करना है, तो रेड किया, इस सारे को सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स पे आए, क्लिक किया, जो आउटलाइन का कलर है वो रेड हो गया। इस तरीके से आप मैनुअली भी चेंज कर सकते। ये जो 3 पॉइंट थे मेरे इंफॉर्मेशन मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, वो मैंने सक्सेसफुली ऐड कर दिए। वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आपने अब अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। देखो प्रेजेंटेशन बात याद रखो, अहम बातें लिखनी है, पूरी पूरी कहानी नहीं प्रेजेंटेशन के ऊपर लिख देनी। अफसाना पूरा आपने वो लिखा हुआ हो प्रेजेंटेशन के ऊपर, नो, ऐसे नहीं चलेगी प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन ये मेरे पास टाइटल स्लाइड है, इसको आप जैसे मर्जी बनाएं। अहम बात हमेशा बड़ी होगी, इसमें वेलकम टू प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो प्रेजेंटेशन को ज्यादा जगह दी जाएगी। प्रेजेंटेशन अहम बात है। अब इस पैराग्राफ में आपका, आप उधर जो आइनर में बैठी हुई हो, आपसे इतना बारीक पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है, किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका फॉन्ट तो चलो साइज तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान से देखें, तो आपकी प्रेजेंटेशन पहली बात जो टेक्स्ट है वो कम अज कम 12 फुट दूर से पढ़ा जाना। ये जितनी नून मिस बैठी हुई, तो लिहाजा मैं इसको पढ़ा कर, इसका मैं साइज तरफ कर देता हूँ। काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ये देखो कितनी कुदरती मुझे एग्जांपल मिल गई। जो अहम बात थी गूगल ने वो मुझे हाईलाइट करके दे दी। अगर मैं बाकी बात ना भी पढ़ूँ सिर्फ हाईलाइट पढ़ लूँ, बात की मुझे समझ आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास भी आपकी पूरी तकरीर पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं अपनी पूरी बात लेकर आया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, होम पे आए, कलर इसका वाइट कर देता हूँ। लेफ्ट अलाइन हमेशा टेक्स्ट को रखें या जस्टिफाई रखें, कभी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन नहीं करना। अहम बातों को अब आपने मजीद बड़ा करना है। क्या जी, पैसेज ऑफ वर्ड, इस बात को मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और इस बात का मैं साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। कन्वेज, सेट ऑफ बोल्ड, और इसका साइज हो गया 44। अब ये देखो, अब वाइट के अंदर वाइट मिक्स हो गया, हालांकि मैंने बड़ा भी कर दिया, मेरी नजरों में नहीं ठहरे, मैं क्या करूंगा कि इसका कलर बदल दूंगा, इस बात का इजहार करने के लिए कि आपने अगर ये बात नहीं पढ़नी तो एटलीस्ट ये बातें पढ़ लें जिनको मैंने हाईलाइट किया है। प्रेजेंटेशन में कभी भी ये बात नहीं करनी फॉलो मी एट फलानी जगह टू लर्न मोर। जो बात प्रेजेंटेशन जब हो रही है तब हर बात प्रेजेंटेशन के अंदर ही हो। हाँ, रेफरेंसेस दे सकते हैं कि ये जो बात है फॉर मोर रेफरेंसेस या फॉर मोर इंफॉर्मेशन गो टू फलाना फलाना फलाना, लेकिन इस बात को कहना कि अगर आप उधर जाओगे तो मैं आपको मजीद बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन में सारी बातें आप लोगों ने कर देनी। एक स्लाइड के अंदर आप लोगों ने हमेशा एक सिंगल बात करनी है, एक से ज्यादा बात एक स्लाइड के अंदर नहीं हो। वेलकम टू प्रेजेंटेशन। अब इस पैराग्राफ के मैंने सिर्फ एक बात की है कि एक टेक्स्ट क्या होता है। मैं अगर इसको मैं एज अ क्वेश्चन ट्रीट करूं, अगर मैं इसको ऐसा करूं कि मैं कर दूंगी अपर केस,
अगर चाहूँ तो इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे पड़ा जाए। फॉन्ट्स को इस तरह का, फॉन्ट इस तरह का लगाएंगे जो जरा बोल्ड हो, बारीक बारीक चीजें नहीं लगानी, बड़ी प्रेजेंटेशन पे हर काम बड़ा बड़ा करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बेसिकली दूर से पढ़ी जानी है। एक यहाँ पे फॉन्ट होता है इम्पैक्ट के नाम से, ये काफी बोल्ड है। मैंने फॉन्ट ऐसा लिया है जो कि दूर से पढ़ा जा रहा है, ध्यान से। ये आपके पास आ गया। अब देखो इसको मैंने थोड़ी सी मजीद एडजस्टमेंट की तो और बड़ा करने की जगह बन गई है, ज़्यादा मैं इसको मजीद एक बड़ा कर लेता हूँ ताकि ओवरऑल इसको लोग दूर से पढ़ सकें, अंधे लोग भी। ये 54 में 48 में भी अहम बातों को हाईलाइट किया, टेक्स्ट मेरे पास तैयार है, एक्स्ट्रा बातें इधर उधर जो करने वाली थी वो हटा दी। लाइंस के दरमियान में स्पेस जरूर देनी है, लाइन एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा घुसी हुई, लाइंस के अंदर स्पेस देने के लिए ये मेरे पास होती है लाइन स्पेस। इधर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने लाइन के दरमियान में कितनी स्पेस देनी है, 1.5। ये इसमें नहीं बात लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आ जाए और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, या इधर से हम लाइन स्पेसिंग ऐड करके देते हैं और आफ्टर के ये लाइन स्पेसिंग। थोड़ा इसको खुला खुला कर। अब आपने इतनी मेहनत की है स्लाइड के ऊपर, आप चाहते हो यार मैं अगली स्लाइड के ऊपर आऊंगा और फिर से मुझे सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ नहीं, जरूरत ही नहीं। जो अगली आपकी इररिलेवेंट स्लाइडें हैं उनको डिलीट कर दो। जो जिस स्लाइड पे आपने एक बार मेहनत की है इसके ऊपर आओ और इधर आके आपने कंट्रोल डी दबाना है, डी फॉर डुप्लीकेट। तो आपकी पहली स्लाइड और जो अगली स्लाइड थी वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगी। स्लाइड पे क्लिक करना है, ये लेफ्ट वाला कॉलम देखो, कंट्रोल डी, स्लाइड मेरी डुप्लीकेट हो गई। अब ऐसी हरकत नहीं करनी प्रेजेंटेशन में कि आपने डिट्टो हर स्लाइड दूसरे की कॉपी है, नहीं। इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा थोड़ी देर बाद देखे उसको देखिए वही बात कर रहा है, लगता वही बात कर रहा है, अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा सुनने वाले का। लेकिन अगर हर बार डिजाइन चेंज होगा तो इसका क्या फायदा होगा कि जब बंदा थोड़ी देर बाद नजर उठा के देखा डिजाइन चेंज, वो फिर से अलर्ट हो जाएगा, भाई कोई बात नहीं शुरू हो गई है। इसीलिए आप लोगों ने जो डिजाइन है इनमें वेरिएशन लेकर आनी, कोई इतना वो करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कैसे क्या डिजाइन नया करें। जो पहले ये था यहाँ पे सारा कुछ राइट में लिखा हुआ है जी, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं हर चीज लेफ्ट पर कर देते हैं। हम इसकी यहाँ पे जो पिक्चर है वो डिलीट करते हैं, यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर ले आता हूँ, कंट्रोल सी किया, यहाँ ला के कंट्रोल कर दी। ये तस्वीर है जी, इसके ऊपर मैं इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा धुआं दे देता हूँ, तो धुआं ये है देखो, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, तस्वीर के ऊपर नहीं आ रहा। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, फॉर्मेट के अंदर आओगे और यहाँ से आप आ जाओगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाओगे, दो पिक्चर के ऊपर भी आ गया। थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता, ये लाइनें हैं, इन लाइनों को जी मैं इधर कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? यूनिकनेस के लिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये देखो अब पहली स्लाइड ऐसी है और अगली स्लाइड ऐसी है, कितना फर्क आ रहा है। ऑटोमेटिकली पढ़ने वाले की जो अटेंशन है वो चेंज हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस सारे का जो टेक्स्ट का कलर है इसमें इसकी जो अहम बातें हैं उनको बड़ा कर देता हूँ, कलर इसका बदल देता हूँ, और कलर स्कीम है इसमें पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट रख रहा हूँ। पहले वाले में अगर ऐसे थे तो अगले वाले में आऊंगी। क्वेश्चन का करने का जो स्टाइल है इसको भी मैं बदल रहा हूँ।
ले जी, इस तरीके से आप अपनी स्लाइड ऐड करते जाएंगे। इसमें टेम्पलेट लगा हुआ है, अपनी ज़रूरत का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने बना देना है। अब जो एक्स्ट्रा स्लाइड है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कभी भी इस मोड में प्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमेशा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन मोड में दी जाएगी। प्रेजेंटेशन मोड कहाँ पे होता है, आपकी ये मेन स्क्रीन है और यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में देखें स्लाइड शो का ऑप्शन, क्लिक करें। अब आप स्लाइड शो के अंदर एंटर हो गए हैं, स्क्रीन आपके सामने है, आप लोग बोल रहे हैं। जब इस स्लाइड की बात खत्म हो जाएगी, अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करें, आप अगली स्लाइड के अंदर एंटर हो जाएंगे। स्पेस बार प्रेस करें, आप अगली स्लाइड के अंदर, स्पेस बार अगली स्लाइड के अंदर। अगर आप अपने कीबोर्ड पे लेफ्ट एरो की, जिस एरो का मुंह लेफ्ट तरफ होता है वो करेंगे तो आप प्रीवियस पे चले जाएंगे, या डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो भी आप प्रीवियस पर आ जाएंगे। और आप एरो की से आपसे प्रीवियस पे जाते हैं, डाउन से नेक्स्ट पर आते हैं, क्योंकि वो स्लाइड इस तरीके से चल रही होती है। अब ये स्लाइड डिजाइनिंग के हिसाब से काफी अच्छी है, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ कि जरा मजीद बेहतर हो। मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन, ट्रांजिशंस और एनिमेशन। ट्रांजिशन में आऊंगा, ये ट्रांजिशन, ये बहुत सारी ट्रांजिशन दी हुई है, मैं सारी नहीं लगा के दिखाऊंगा, मैं आपको बस कोई एक आधी लगा के दिखाता हूँ जी। पेज कर्ल, इस पे मैं कर देता हूँ जी, और एयरप्लेन इस पे मैं लगा देता हूँ, ओरिगामी यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी ऐसे, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ एम्बार्मी, थ्रेड यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कहीं पे, रैंडम, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। सारे अब मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा, नेक्स्ट की, आप बेहतर था कि पहले बेहतर था, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल बनानी है तो इस तरह की रंग बिरंगी नहीं लगानी। दूसरा मैंने किया था, कभी वो जहाज बन के उड़ाए, कभी वो चिड़िया बन के उड़ाए। एक ये वाला स्टाइल अटेंशन अट्रैक्ट करता है, एक ये जो डिजॉल्व का है ये तो बिल्कुल नहीं यूज करनी, ठीक है, और ये वाली भी नहीं यूज करनी। ओके, अच्छा, हम जो सोफिस्टिकेटेड हो ना, देखते हैं प्रोफेशनल लगे, तो आप नहीं यूज करनी है। तो दो स्लाइड्स में जब एक स्लाइड दूसरी में एंटर हो तो वो ट्रांजिट करती है, इसको आप लगाने के बोलेंगे ट्रांजिशन। और एनिमेशन में क्या होता है, तो जी इसको मैं एक सेकंड में जरा सा स्टाइल करना चाह रहा हूँ। ये देखते हैं, मैंने फेड लगाया, फ्लाई इन, तो 10, ये ठीक है। इसमें भी मेरे पास ये मुख्तलिफ इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, जो कि आप अपनी ऐसा डिज़ाइन अपने स्टाइल के ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इस सारों के ऊपर मैं एनिमेशन लगा देता हूँ जी। किसकी लगाऊं, एग्जिट है ये, तो ये एंट्रेंस वाली है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, कुछ भी नहीं है, मैं क्लिक करूंगा, मेरी सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, क्लिक करूंगा, अगला आएगा। अब देखो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी आ रही हैं, आप चाह रहे हो ये बारी बारी आए, तो आप इसको सेलेक्ट ऑल करोगे, और यहाँ पे हमारे पास ये तो एनिमेशन है, रीऑर्डर एनिमेशन पे मुझे करना चाहिए था, लेकिन चलो छोड़ो, नहीं जो हो रहा तो ना से, लेकिन बारी बारी आप एनिमेशन लगाओगे। अब इसमें मैं आपको बारी बारी लगा के दिखाता हूँ। आप बोलोगे जैसे ही मैं कहूँ टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट आएगा आपने फौरन स्पेस बार प्रेस करनी है,
और जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अपीयर हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट एक्सप्लेन कर रहे होगे जी, हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि भाई इधर ध्यान करें, ये है वो टेबल ऑफ कंटेंट जिसके ऊपर आपने ध्यान करना है। ये गलती होगी, इसमें मैंने अपीयर तो लगाया ही नहीं। डमी प्रेजेंटेशन में जी सर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट पे काम करने लगे हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है आपके सामने, अगर आप एक बंद होगी, मेरा ख्याल था वो जूम होके आएगा। इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों पे क्या लो खूबसूरत अटेंशन ग्रैब कर सकते। समटाइम्स क्या होता है कि कोई अगर ऐसी बात है लाइक ये पैसेज है, आप चाहते हो कि इस पे हर वक्त बंदे की नज़र है, इन दैट केस आप क्या करोगे, इस पे ये जो एम्फेसिस वाले हैं ये लगा दोगे, लाइक ग्रो एंड श्रिंक। जैसे मैंने प्रेस किया ये बड़ा हो गया। आपने कहना है ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। इधर ध्यान करें, इधर जी, इधर ध्यान करें। आपने एनिमेशन, मैं अब जब अपर एरो की करता हूँ वो वापस चली जाता है, और जैसे ही मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ वो दोबारा चल पड़ता है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स भी एक एनिमेशन को रन कर सकते। आप एक बंदा पूछा जी मैं मुझे मिल नहीं रहा किधर करना है, आप उसको कहें जी इधर ध्यान करें, आप तो मिल ही गया ना उस सारे को। इस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस का प्रपोजल तैयार कर सकते। अब इसके अंदर क्या लिखना है, बिजनेस प्रपोजल में क्या लिखना है, ये बातें आपको पता है, क्योंकि आपके बिजनेस का प्रपोजल है। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है या सो ऑन, इस तरह की बातें मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना कि एग्जैक्ट फीड क्या करना है आपने सिस्टम के अंदर, सॉरी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये बात मुमकिन मुझे मेरे लिए बताना। हाँ, अगर आप लोग मेरे आगे प्रेजेंटेशन रखेंगे तो फिर मैं आपको उसमें एनालिसिस दे सकता हूँ कि क्या बातें होनी चाहिए, क्या बातें नहीं। इन्हीं बातों को इस्तेमाल करते हुए पीस टुगेदर करें, और आप लोगों का क्या काम है कि एक अदद बिजनेस की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, अपना बिजनेस प्रपोजल प्रिपेयर करना है और ला कर दे। इसके हवाले से मजीद कोई बात जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।